हेलो बच्चों एंड वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला। दिस इज़ गौतम और आज हमको देखना है कि आज हमको न्यूज़ में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे पहले न्यूज़ है जो कल भी जैसे कवर हुआ था कि बीरेन सिंह जी ने वहाँ पे मणिपुर में रिज़ाइन कर दिया है। तो ये कल की भी न्यूज़ थी, कल भी आपको पता है। एरो इंडिया आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। एरो इंडिया जो भी चल रहा है, जो कि बेंगलुरु में, जो कि कल भी आपको बताया गया था। ठीक है, और आगे क्या है कि आगे, हाँ, अगर क्लैट एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस, क्लैट एग्ज़ाम को ध्यान में रखें तो यहाँ पे या CUET को भी देखें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर से पूछा है कि वाई वर यू साइलेंट अबाउट द बिल्स। मतलब उन्होंने कुछ बिल्स थे तमिलनाडु असेंबली ने जो पास किए थे, उन पे गवर्नर ने बहुत लंबे टाइम तक कोई एक्शन नहीं लिया था। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से सवाल पूछे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर के पास जब बिल जाता है तो उसके बाद आगे क्या होता है उन सब बिल्स का, या कौन कौन से आर्टिकल उनसे रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 200 को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब आर्टिकल 200 किसके बारे में है। ठीक है, और आगे देखते हैं तो यहाँ पे स्टेट न्यूज़ है। ठीक है, जो कि ज़्यादातर वैसे स्टेट न्यूज़, बहुत स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जो बहुत ही नेशनल लेवल की न्यूज़ होती है वही पूछी जाती है। तो आगे देखते हैं तो हाँ, यहाँ पे जैसे अब आप देख सकते हैं कि हाल की न्यूज़ महाराष्ट्र से रिलेटेड है, बट मिड डे मील स्कीम के बारे में है। और यहाँ पे एक मेंशन भी है, तो पीएम पोषण अभियान के बारे में भी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो पीएम पोषण जैसे जो है, अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीएम पोषण की फुल फॉर्म क्या है वो पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। ठीक है, ये आइडिया आपको होना चाहिए। तो ऐसे जो भी फुल फॉर्म दी गई हैं यहाँ पे, जहाँ पे कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है न्यूज़पेपर में और इम्पॉर्टेंट होती है, तो आपको उनको याद करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे GSDP दिया हुआ है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब टर्म्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। तो तिरुमला में घी एडल्ट्रेशन के ऊपर केस चल रहा था, तो काफ़ी पुराना केस है, ये भी चल रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई थी ऐसा। ठीक है, तो आप ऊपर ऊपर से आप इसको देख सकते हैं। आगे ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इस तरीके की पॉलिटिकल न्यूज़ को हमको नहीं देखना है। ठीक है, कि दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, और रेलवे एक्सपैंड कंसेशन फॉर विजुअली चैलेंज। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, बट ऐसा कोई एग्ज़ाम रिलेटेड स्पेसिफिक इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो आगे देखते हैं तो हाँ, आगे चलते हैं सैंड ऑन वाइजैक बीच टर्न ब्लैक, लोकल सस्पेक्ट सीवेज पोल्यूशन। हाँ ठीक है, तो आप पोल्यूशन के एंगल से इसको ऊपर से आप इस न्यूज़ को बस देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक न्यूज़ थी। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बर्ड फ्लू को लेके बात हो रही है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको पता होना चाहिए कि बर्ड फ्लू के लिए H5N1 वायरस है, तो ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड वायरस है, बस आपको ये नाम पता होने चाहिए। ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है कि हाँ, बहुत ही पॉलिटिकल टाइप के स्टेटमेंट है। बेनिफिट्स द रिच टू सेज। अब ये इन सब को न्यूज़ को आपको इतना डीप में नहीं जाना है, इनको बस आप देखिए और आगे बढ़ें। ठीक है, तो US एड है, जैसे US एड फंडेड US एड, जैसे US की एक एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं कि हाँ ये क्या है, और US एड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मे बी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है, अब नीति आयोग रिपोर्ट 6 मोर पब्लिक फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, बट एस सच क्लैट और CUET के लेवल पे मे बी इतनी हाई लेवल की चीज़ें आपसे ना पूछी जाएँ। ठीक है, और आगे देखते हैं कुकीज़, और ये फिर से वही मणिपुर वाला इशू यहाँ पे रिपीट हुआ है और ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखेंगे फिर से अब ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट पेज है कि बेंगलोर में जो आपका एरो इंडिया चल रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो LCA, जैसे LCA-MK2 दिया हुआ है, तो इट इज़ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 वर्जन। तो ये जहाँ पे तेजस एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, एक्चुअली तेजस इज़ ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आपसे LCA-MK2 देके आपसे उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे भी और भी चीज़ों को जैसे मेंशन किया गया होगा। तो सेल्फ रिलायंस यहाँ पे इन्होंने बात करी है, लेकिन ठीक है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स के इन सब स्टेटमेंट्स को आप छोड़ सकते हैं, आपको अपने काम की चीज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है HAL रीनेम अपग्रेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट यशास। तो यशास एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो कि यहाँ पे जैसे HD-36 दिया हुआ, तो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, CUET के लिए, पर्टिकुलरली CUET के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसका नाम सितारा था, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें और आगे हैं। और जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंडिया UK साइन सेवरल एग्रीमेंट, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फुल फॉर्म दी गई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछने लायक है। जैसे मैन पैड दिया हुआ है, LMM दिया हुआ है, ठीक है, असराम दिया हुआ है।
और ये IAF भी दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैन पैड दिया हुआ है, LBRM। तो ये ऐसे जो स्पेसिफिक टाइप के जो वेपन्स है उनके बारे में बात की गई है, और उनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये क्या, इसकी इन सब के फुल फॉर्म क्या है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया, तो जैसे यहाँ पे सुकोई 57 की बात हो रही है, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे दिखाई जाएंगे। पर्टिकुलरली फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर कुछ है तो आपको, जैसे यहाँ पे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो AMCA लिखा हुआ है, तो इट इज़ एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट के को लेके बात हो रही है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे अगर हम देखेंगे तो मोदी अराइव्स इन फ्रांस। अब फ्रांस में एक AI समिट चल रहा है पेरिस के अंदर, मोदी जी भी वहाँ गए हैं, वहाँ से वो US जाएंगे। अभी पहले भी 2 समिट और हो चुके हैं, अब 2 समिट बाकी कहाँ हुए, ये आपको जाके आप लोग जाएंगे और इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि पिछले साल और AI के बड़े बड़े समिट कहाँ पे हुए हैं, ठीक है। और प्रेजेंट जो है हमारे कुंभ में गए थे। कुंभ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस होपफुली आपने इसको कवर किया होगा। आगे देखते हैं। तो इंडिया में ऑफर लोअर ड्यूटीज ऑन पिकान्स टू पैसिफाई ट्रम्प। अब ये स्टील इंपोर्ट को लेके यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले पेज पे भी एक न्यूज़ थी, ठीक है, जो कि न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि हाँ ठीक है कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट इंडिया काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है एल्यूमिनियम के लिए US को। तो इसको आप बस देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डीप में आप शायद CUET और क्लैट के लेवल पे जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रम्प जो है अभी अभी प्रेजेंट बने हैं और वो पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको आपको न्यूज़ को देखते जाना है। हाँ जैसे केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट यूट्यूब, जो ये रणवीर अलाहाबादी जो हैं, इनके ऊपर केस हुआ था कि इनके यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई। तो कंट्रोवर्सी नहीं देखनी है, अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंट्रोवर्सी नहीं देखनी है, लेकिन आपको उसके लीगल एंगल अगर न्यूज़ में दिखाए जाते हैं या न्यूज़ में बात होती है कि हाँ ऐसा लॉ उसके ऊपर लगेगा, लॉ में ऐसे एक्शन होंगे, तो उनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी केस के बारे में आपको कि हाँ कौन किसको क्या बोल रहा है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए छोटा छोटा न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली क्लैट के लिए, कि हाउ कैन कन्विक्ट पर्सन रिटर्न टू मेक लॉ। अब कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको लेके क्या लॉ है, लॉ क्या बोलता है कि वो आगे जाके इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में बात हुई है, सेक्शन 8 के बारे में बात हुई है उसके। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस लॉ से क्या होता है और इस लॉ का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इलेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली। और आप जहाँ पे वोट करने जाते हैं तो उसके लिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्लोज ब्लड ट्रांसप्लांट परफॉर्म पेशेंट विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये बॉम्बे ब्लड जो है ना, ये बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ बॉम्बे ब्लड का मतलब क्या है। इसको आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, बाकी आप ये आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि क्या किया गया है या क्या चैलेंज थे। बट ठीक है कि हर को उतना आपको एकदम से डीपली पढ़ के उसको याद नहीं रखना है। बट हाँ कुछ टर्म्स को आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। बाकी तो बेसिक बायोलॉजी है कि एंटीजन एंटीबॉडी, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेटिंग, हाँ अब ये एक न्यूज़ है साइड पे। तो यहाँ पे कुछ जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड फिनोमिना मेंशन किए गए कि हाँ ठीक है कि जनवरी में इतना टेम्परेचर था 1.5 डिग्री सी, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में अगर आपने कभी देखा होगा तो उसके बारे में बात होती है, ठीक है। एल नीनो जैसे है, एल नीनो के बारे में बात हो रही है, तो एल नीनो क्या है, ये सब एल नीनो कैसे रिलेटेड, मानसून से रिलेटेड फिनोमिना है, ला नीना क्या है, तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो फिर से आके तो एडिटोरियल सेक्शन आता है, ठीक है। अब ये वही गाज़ा जो कि इज़राइल पैलेस्टाइन जो इशू ऑलरेडी चल रहा है उसके ऊपर कुछ इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको इसमें से आप इसको उठा सकते हैं। तो इमरजेंसी एग्रीट वही बीरेंद्र सिंह जी को लेकर न्यूज़पेपर की क्या ओपिनियन है, अच्छा आर्टिकल होगा, देख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 355 है, इसमें मेंशन किया गया है कि इसका क्या यूज़ है और ये आर्टिकल कैसे काम करता है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये श्रीलंका के साथ जो है, श्रीलंका ने हमारे कुछ फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो पल्क बे में यूजुअली ये इशू जो है, पल्क बे है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, वहाँ पे ये सब इशू देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कौन कौन से कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड है। तो जैसे IMBL इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को मेंशन किया गया, तो ये क्या होती है आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा कवर करना है इनको, ठीक है। तो एक ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, इनके बारे में बात हो रही है। ये आप पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। बट मे बी आपको इसको रट्टा जैसा नहीं मारना है, बट यू कैन गिव इट ए रीड, ओके। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है, ये पर्टिकुलरली जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटिंग लिव इन रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, जो कि हमारे DPSP के अंदर आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। और
आप देख सकते हैं कि ठीक है कि इन्होंने क्या, अगर कहीं किसी स्टेट में यूसीसी है और कहीं नए स्टेट्स में लगा हुआ है, ये पिछले साल भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा था, तो इसके आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये एवरग्रीन टॉपिक है, ये लगातार चलता रहेगा न्यूज़ में। ठीक है, और इसके अगर आप नीचे जाएंगे, सेंटर एलोकेशन फॉर रिलेटेड स्कीम फ्लक्चुएट्स, ठीक है आप देख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा डेटा रिलेटेड आर्टिकल है, CUET और क्लैट में थोड़ा सा मुश्किल है इसको पूछना। ठीक है, आगे देखते हैं बजट ऑफर टू साइंटिस्ट। अब इसके लिए इतना बड़ा आर्टिकल दिया हुआ है, इतना बड़ा नहीं देखना है आपको, बस हाँ ठीक है थोड़ा एलोकेशन पता होना चाहिए कि हाँ कि कितना एलोकेशन दिया गया है, क्या परसेंटेज ऑफ GDP है, ये आप देख सकते हैं। बट CUET में भी और क्लैट के लेवल पे भी शायद से आपसे इतना डीप में चीज़ें ना पूछी जाएँ। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ, हाउ रामायणा TV शो। अब ये बहुत ही अजीब सी न्यूज़ है। ठीक है, ये मतलब हाँ ठीक है कि यू कैन रीड इट बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो सुपर बाउल, ठीक है, US में एक होता है, बिजनेस पे आते हैं। तो इंडिया से स्टोरी टू ट्रम्प एल्यूमिनियम, यही पहले पेज पे हमसे बात हो रही थी, बाद में फिर बात हुई। ठीक है, कि क्या उसमें चल रहा है, तो ये पहले हमने डिस्कस कर लिया कि क्या चीज़ आपको देखनी है। उसके अलावा साउदर्न स्टेट शुड बेंचमार्क देमसेल्फ अगेंस्ट द वर्ल्ड। ठीक है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कुछ बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ठीक है कि उनका क्या कहना है। ठीक है, क्योंकि साउदर्न स्टेट जो है नॉर्दर्न स्टेट से थोड़ा अच्छा करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में और अदर सोशल इंडिकेटर्स में। हाँ ठीक है, तो जैसे अब एक्शन अगेंस्ट बैंक्स NBFC दिया हो ना, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको NBFC फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसका क्या मतलब है ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो और आगे का देखते हैं, RBI फॉलो हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये किसी ने ओपिनियन दिया हुआ है, तो आप ओपिनियन के पीछे ज़्यादा मत भागें। ठीक है, बहुत कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ भी नहीं देखनी है आपको। एंड यहाँ फिर से वही बजट 2025 है, प्रॉमिसिंग फर्स्ट स्टेप। ठीक है, निर्मला जी ने कुछ बोला है इसके बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं, बट ठीक है कि बजट को हर किसी ने क्या बोला उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में देखना नहीं है। ट्रम्प लेटेस्ट थ्रेट टू ब्रिंग यूरोस ऑस्ट्रेलियन। ठीक है कि हाँ ट्रम्प पॉलिसी ले रहे हैं, तो ठीक है यू कैन रीड इट, बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आए, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो तो ही याद रखना है, बाकी सब इसको छोड़ सकते हैं। SEC स्टार्ट शिफ्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये भी कुछ उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं वही फिर इजराइल हमास वाला इशू। आपको उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, क्या इशू क्या है, क्यों चल रहा है, क्या क्या दिक्कत है, ट्रम्प क्या लेके आ रहे हैं, इसको बस आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट है, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, चैनल ए डाउन कंडीशन फॉर दलाई लामा। ठीक है, ये दलाई लामा इशू भी लगातार चलते जा रहे हैं, और फिर से वही ट्रम्प वाला, और फिर यही रशिया यूक्रेन वाला इशू, उसमें बस क्या चल रहा है वही स्टोरी चल रही है इसके अंदर। ठीक है, फिर से वही गाज़ा, वेस्ट बैंक कहाँ है, क्या है, ज्योग्राफी फिर से आपको जाके देखनी होगी। ठीक है, हाँ, मैरिजेस इन चाइना डाउन बाय 2024। ये गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि वहाँ पे मैरिजेस कम हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके एक्चुअली ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ज्योग्राफी में एक पॉपुलेशन का एक चैप्टर होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ का एक चैप्टर होता है, उसके अंदर थोड़ा इस तरीके की कुछ बात की जाती है। आपको वो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रो करती है तो कैसे पहले पॉपुलेशन बढ़ती है फिर घटती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, वियतनाम एम्स टू, वही ये भी ट्रम्प से रिलेटेड न्यूज़ है कि वियतनाम ने अपना बजट कट करने की बात की है वियतनाम गवर्नमेंट ने, ताकि ट्रम्प जो है नई पॉलिसीज़ लेके आएंगे और वहाँ पे जो अपनी फंडिंग कट करेंगे तो उसको ये लोग झेल सकें। फिर से वही वर्ल्ड ट्रम्प इन ऑफिस ईरान इन मार्क, वही इसराइल, वही ईरान और US वाला इशू है जो कि लगातार चलते जा रहा है। उसके बाद है हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में आपके पर्टिकुलरली ओलंपिक रिलेटेड गेम्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे यहाँ पे मनु भाकर हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस गेम से रिलेटेड है। ठीक है, टेनिस में अगर कोई अच्छा सितारा, कोई नया प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में आपको आइडिया होना करते रहना चाहिए, और ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। धन्यवाद।